सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रश्न यह है कि कहते हैं कि माया को पार करो तो परमात्मा मिलेगा, लेकिन माया को पार कैसे करें ये समझ में नहीं आता। किस तरह से माया को पार करें? माया तो बीच में खड़ी है, जीव के और परमात्मा के बीच में माया है, और माया को पार करना है तो कैसे पार किया जाए? दूसरा ये है, झूठा लगता है। हाँ, दूसरा प्रश्न ये है कि कहते हैं कि ये सब झूठा है, सपना है, जो संसार है ये सपना है, जो हमारे साथ रोज चल रहा है वो सपना है। तो सच क्या है? सच को कहाँ ढूंढे? कहते हैं परमात्मा सच है, तो सच को पाना है हमें, तो सच को किस तरह से पाएं? क्या किया जाए ऐसे कि सच को पाएं? ठीक है, बोलिए एक बार, सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। एक और प्रश्न है ना, देखिए। पूर्ण वाला। एक है, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इसके बारे में बताइए। ठीक है, तो पहले ये है कि जो माया है, माया का मतलब क्या है? किसको माया बोलते हैं? कहते हैं कि भगवान की दासी माया है ना, और आपके और परमात्मा के बीच में माया खड़ी है। जब तक आप माया को नहीं मना लोगे, माया को पार नहीं कर लोगे, जब तक परमात्मा से मिलना नहीं होगा। तो क्या किया जाए? माया का मतलब समझो पहले। माया का मतलब क्या है? ये जो पूरी प्रकृति है उसको ही माया कह दिया। सब कुछ जगत में जो भी है वो सब माया कह दिया। माया का मतलब क्या है? जो भी खत्म होने वाला है वो सब माया है। और जो रह जाता है वो कौन? वो परमात्मा है। एक परमात्मा ही है जो सदा रहता है, अभी भी है, पहले भी था, आगे भी रहेगा। वो परमात्मा है, मतलब वो सत्य है। और माया, जब तक परमात्मा है, माया से काम कराते हैं, माया से सब कुछ रचाते हैं, जगत रचाते हैं, सब करते हैं माया के ही रूप में। तो कहा ना कि कर्ता कौन है? प्रकृति करती है। कर्ता कौन है? प्रकृति करती है। ये जो आपके पास माया है, इसी को समझो कि इसी के पास जाना है। असली में तो आपका जो शरीर है ना, उसमें आप लगे हुए हो, उसमें ही व्यस्त हो, उसी का सोचते हो, उसी का अच्छा हो, उसी का बुरा ना हो जाए, ऐसा नहीं हो जाए। आपकी पूरी दुनिया शरीर के आसपास घूमती रहती है। और सत्य को पाने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए शरीर को पार करना है का मतलब ये है कि आपको शरीर छोड़ना है। अब शरीर से आसक्ति है, शरीर के दुख दर्द हैं, उसी में फंसे हुए हैं, उससे आगे निकल ही नहीं पाते हैं, तो कहते हैं कि माया में फंसे हैं, है ना। तो ये पूरी प्रकृति तो सारे जगत में, पूरे ब्रह्मांड में जो भी है सब प्रकृति है, माया है। लेकिन आपको किसके पास जाना है? पूरा जैसे ब्रह्मांड है ऐसे ही एक ब्रह्मांड आपके पास है, आपके पास है, आपके पास है। तो आपको वो जो पूरे जगत में है उसके पास नहीं जाना है। ये जो आपके पास है इसी के पास जाके आप पूरी जगत के पास चले जाओगे। समझा नहीं बात? क्या कह रहे हैं? जो आपके पास माया है, इसी से आप दूर जाना है, इसी में रहते हुए इसको छोड़ना है। कितना कठिन काम है। जैसे कि कोई घर में रहते हुए घर को छोड़ दे, है कोई ऐसा? नहीं, सामने होते हुए भी नहीं लगता। घर में रहते हुए कोई घर को छोड़ दे, ऐसा कौन हो सकता है? एक प्राप्त पुरुष हो सकता है, जिसने ब्रह्म को समझ लिया, पा लिया, वही हो सकता है। रह रहा है, छत के नीचे रहते हैं लेकिन छत से कोई मतलब नहीं है, बिस्तर पे सोते हैं, बिस्तर से कोई मतलब नहीं है, कपड़े पहनते हैं, कपड़ों से कोई मतलब नहीं है। एक तरीका है कि छोड़ देते हैं। हम तो वृक्ष के नीचे सोते हैं, ना बिस्तर है ना कुछ है, जमीन हमारा बिस्तर है, आकाश हमारा उड़ना है, ऐसा मानते हैं। हम कहते हैं कि कुछ भी हो, आपका जो है वही। आप क्यों मानते हो उसको? आप मानने पड़े तो सब कुछ है। मन ही तो चालाक है, मन ही तो आराम चाहता है। शरीर तो ऐसा ही है ना, जैसे पत्थर मिट्टी है।
आपको अगर कुछ चुभता है, कंकड़ पत्थर चुभ रहे हैं, तो किसको पता लगता है? मन को पता लगता है। और आराम हो तो किसको पता लगता है? मन को पता लगता है। जब आदत डाल लेते हैं तो मन उसी में रम जाता है। मतलब क्या हुआ कि मन को ही मनाना है। मन अगर मान जाए तो आप पार लग जाओगे। मन मानता नहीं, कहता नहीं ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, इसके बिना कैसे काम चलेगा, उसके बिना कैसे काम चलेगा, इसी में आप फंसे रहते हैं। और यही माया में फंसना है। मन और माया दोनों ही एक दूसरे के बहुत खास हैं। ये समझ लो कि संसार ही मन है आपका। मन ही संसार में इतना ज्यादा फंसा हुआ है कि उसको छोड़ना नहीं चाहता। सुख में, आराम में मस्त रहता है। तो जरा सा दुख हुआ, जरा सा कष्ट हुआ तो तकलीफ और कष्ट एक ही बात है, लेकिन फिर वो रहते नहीं बनता, क्योंकि आदत डाल रखी है। ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये हमने अपने कुछ उसूल बना रखे हैं उसके कारण। तो छोड़ो उसूल को। आप जो हो, आपको तो ना गद्दा चाहिए ना तकिया चाहिए। ऐसा मन में आए, गद्दे में सो रहे हैं तो भी आपका ऐसा सोच सकते हो। अब तो गद्दा बड़ा अच्छा है, आज बड़ी आपको अच्छी नींद आई है ना। सब रोज ऐसा गद्दा नहीं मिलता, आज बहुत बढ़िया गद्दा। मतलब आप क्या समझते हो? गद्दे में ही आराम है। आराम आपका मन में आ जाए तो गद्दे पे भी आराम है, सड़क पे भी आराम है, झुग्गी में भी आराम है, महल में भी आराम है ना। तो ऐसा ही कि बड़े बड़े बहुत हुए हैं ऐसे संत, उन्होंने इसको साबित भी करा है। जैसे मेरा तेरा, हम मेरे में बहुत फंसे हुए, ये मेरा ये तेरा, है ना। तो एक बार क्या हुआ कि एक साधु आए, किनके? राजा जनक एक साधु आए। तो उन्होंने सुन रखा था कि बड़े त्यागी हैं, बहुत त्यागी हैं। तो उनका कहना हमेशा ये रहता था, काहे के त्यागी होते तो महल छोड़ देते, महल में क्यों रहते हैं ये? हम तो देखो त्यागी तो हम हैं, कहीं भी नदी किनारे पड़े हैं, बगीचे में पड़े हैं, कहीं भी पड़े रहते हैं, त्यागी तो हमें बोलना चाहिए। और ये कहते हैं कि राजा जनक बड़े त्यागी, महलों में रह रहे हैं, गद्दे तकिया बड़ी बढ़िया सोने की चीजें सब बर्तनों में खा रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो कहा कि अच्छा जाके देख लो, आजमा लो उनको कि सचमुच में त्यागी है कि नहीं है। तो गए, वो साधु जी उनके पास गए, उनके यहाँ रहे, उन्होंने खूब स्वागत करा। जनक ने अच्छे से सुनाया, बढ़िया बढ़िया खाना खिलाया, सब कुछ खूब अच्छे से करा। अब ये तो त्यागी थे भी, तो ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, ये है ऐसा है वैसा, ये चलता रहेगा। ठीक है। अब क्या हुआ कि दिन हुआ तो कहने लगे चलो अपन नदी किनारे थोड़ी देर बैठ के आते हैं। बस ये था, वो राजा के वेश में साधु थे और ये कपड़े नहीं पहनते थे या कम कपड़े पहनते थे, ऐसे वाले साधु थे जैसे साधु होते हैं। तो राजा ने कहा चलो अपन नदी के तट पे बैठते हैं, थोड़ी देर वहाँ बैठ के चर्चा करेंगे भगवान की। तो वहाँ बैठे थे, भगवान की चर्चा हो रही थी, भगवान की वहाँ पर चर्चा हो रही थी। इतने में महल में से आवाज आई, अरे आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई, कुछ चिल्लाने लगे लोग। तो वो तो आराम से बैठे हैं, चर्चा कर रहे हैं। कौन? जनक। और ये साधु जी तो उठ के भागे। तो राजा ने कहा क्यों भागते हो? क्या ले मेरी लंगोटी चल जाएगी, आग लग गई ना तो लंगोटी चल जाएगी। मतलब लंगोटी के लिए उनको इतनी आसक्ति थी और इनको महल के लिए कोई आसक्ति नहीं थी। सिद्ध हुआ ना? क्या समझ में आई? महल में क्या क्या होगा, वो कहते थे बहुत आराम से रहते हैं, महल में कितना होगा, सारा जल जाए तो भी उन्हें कोई चिंता नहीं। अब बताओ कौन त्यागी करता है? मतलब एक तो शो ज्यादा करता है, एक ने मन को इतना काबू कर लिया है, इतने कंट्रोल में कर लिया है कि उसको शो कुछ नहीं करना है, तुम्हें जो समझना है समझते रहो, लेकिन हमने कर लिया कंट्रोल, ऐसा आपको करना है। तो कंट्रोल करने से नहीं होता है, कई लोग कंट्रोल करके ही कसरत करते रहते हैं। आपकी समझ से सब कुछ हो जाता है, समझ जैसी होगी वैसा कंट्रोल होगा। अगर समझ ही ठीक नहीं है तो आप ऐसे जोर लगा के थोड़ी कंट्रोल कर पाओगे। समझ से विचार करो कि भाई क्या रह जाना है, साथ में क्या जाना है, सब यहीं पे रह जाना है। ऐसा सोच के बार बार आपको तरह तरह से ऐसे मन को मनाना पड़ेगा और फिर मन मान जाएगा कि हाँ तो सच है, आज तो कुछ जाना ही नहीं है, थोड़े दिन का है, ये तो सराय घर है, थोड़े दिन रहना है फिर चले जाना है। इस तरह की बातें कर करके धीरे धीरे विरक्ति होती है।
आप ऐसे लोगों में बैठो उठो। अब आप हर वक्त इस तरह की बातों में रहो जहाँ बहुत ज़्यादा लगाव की बात है तो आपको भी लगाव हो जाएगा। एक तरीका ये है कि आप घर में हो लेकिन तब भी उन बातों का असर नहीं होने देते, आप रस नहीं लेते। आप हर बात में कूदोगे तो कभी भी नहीं हो पाएगा, ये पक्का जानना। घर में कोई भी बात होती है आप उसमें कूदते ही जरूर हो कि हम ज़्यादा जानते हैं। अरे ऐसे जान बन जाओ ना कि हम अनजान हैं, हम तो गूंगे हैं, हम तो बहरे हैं, क्या जरूरत है सब बोल रहे हैं तो हम भी बोलें। जो अपना सब्जेक्ट नहीं है, जिसमें हमें नहीं बोलना है, जिससे हमें दूर जाना है, हम उस बात में क्यों कोई कुछ भी कहता रहे, हमें क्या फर्क पड़ता है। लेकिन हमें ऐसा लगता है हमें ज़्यादा आता है, हम बोलेंगे तो सबको पता लगेगा हम कितने होशियार हैं। क्या क्या अर्थ निकला कि आप अपने जितना आपका फील्ड है उससे मतलब रखो, बाकी चीज़ों से आप घर में रहते हुए आप विरक्त हो सकते हो। विरक्त पुरुष कब होंगे? जब आप मन को समझाओगे कि भाई तेरे मतलब की क्या बात है, तेरे मतलब की क्या बात नहीं है ना। भगवान की बात हो रही है, चर्चा हो रही है, तो बोलो दोस्तों बढ़ चढ़ के मत बोलो, बढ़ चढ़ के नहीं बोलो कि हम बहुत जानते हैं तो हम बताएंगे सब जानेंगे, हम ज़्यादा जानते हैं। नहीं, उसमें भी आप ऐसे बन जाओ बुद्धू जैसे कि हम तो अभी कुछ जानते ही नहीं है, हम तो आपसे ही सुन रहे हैं। लेकिन जिनकी आदत रहती है हर बात में कूदने की, वो कभी आगे नहीं कर सकते। उनको अपना दायरा बनाना पड़ेगा, उनको किधर जाना है वो निश्चित करना पड़ेगा। बेकार की बातों से ज़्यादा मतलब जब नहीं रखोगे तभी आप आगे बढ़ पाओगे। इस तरह से आपको धीरे 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 विरक्ति होगी और धीरे धीरे ये समझ में आएगा कि सचमुच में जब मैं सो रहा था तब भी तो कितना पसारा था वहाँ। जब मैं नींद में था और सपना दिख रहा था तब तो मुझे नहीं पता था कि सपना दिख रहा है, लेकिन क्या कमी थी बताओ? यहाँ से कुछ अंतर था क्या? जो जागने का संसार है उसमें और सोने का जो संसार था उसमें कुछ उस वक्त फर्क लग रहा था क्या? जब आप देख रहे थे अगर कोई आपको मारने दौड़ रहा है तो आप कितनी तेज भाग रहे थे? आपको तो पता होना चाहिए कि सो रहे हैं हम, कौन कैसे मार सकता है। लेकिन वो तो सपना था। तो ये बोलते हैं कि जैसे सपना है ऐसे ही ये जगत भी सपना है, ऐसा मान। अब आप कहते हो कि नहीं उसमें कोई मार थोड़ी पड़ी थी, चिल्लाई गई। आप बहस करोगे कि यहाँ तो कोई मारेगा तो हमें चोट लग जाएगी। तो हम पूछ रहे हैं कि वहां पे चोट नहीं लगी तो मार भागे क्यों? तो इसी तरह से ये भी सपना ही है। चोट लगेगी तो किसको लगेगी? शरीर को लगेगी। और शरीर को लगने से क्या होता है? एक्सीडेंट भी हो जाता है। जब जोरदार एक्सीडेंट हो जाता है, हड्डी भी टूट जाती है, तो भी आदमी को नींद आ जाती है, भले ही दवाइयों से आती हो, क्योंकि नींद से तो आराम मिलता है। जब नींद दर्द के कारण नींद नहीं आती तो डॉक्टर टैबलेट देता है, नींद की गोली देता है। क्यों देता है? ताकि उसमें आपको आराम हो जाएगा, है ना। इतनी देर आपको आराम हो जाएगा इसलिए गोली दे दी जाती है। अब जब गोली देती है और गहरी नींद में हो तो क्या टांग ठीक हो गई आपकी? दर्द हो रहा है क्या? कितनी जोर से लगी थी, लेकिन सोते में बिल्कुल पता ही नहीं। जरा भी चोट नहीं लगी थी और जब चोट लगी थी उसमें कोई अंतर था क्या? कोई अंतर नहीं था। तो ये सपना ही तो हुआ। वो सोते का था, ये जगते का, इतना ही तो अंतर है। और अगर इसको समझ जाए कि ये भी यहाँ पे हम सो ही रहे हैं, ये सपना ही है, बार बार मनन चिंतन कर करके समझ में आ जाता है ये भी सपना है। जैसे वो सपना था वैसे ये भी सपना है। अच्छा, आपको कोई मारने दौड़ रहा था, आप भाग रहे थे, अच्छा पकड़ में आ गए, उसने मार भी दिया तो क्या हुआ? 2-4 मुक्के मार भी दिए, क्या फर्क पड़ रहा था? जब ये टांग टूट गई थी तो भी आप सो गए थे, भले ही गोली से सोए थे, लेकिन सोए तो थे ना। और जब उठे तो पहले से आराम था। क्या मतलब? उतनी देर आप परमात्मा से मिल के आए थे। इससे तो हो रहा है कि गहरी नींद में आप ब्रह्म ही हो जाते हैं और आपका वहाँ पे ब्रह्म से मिलन हो जाता है। तो अगर जगते में आप ब्रह्म की याद में रहोगे तो आराम क्यों नहीं होगा? जितनी देर आप गहरी नींद में होते हो मतलब सीधा है कि आप जो नाम है वो नहीं हो,
आप ब्रह्म ही हो। क्यों हो? क्योंकि शरीर तो खाट पे पड़ा है। सपने में भी शरीर खाट पे पड़ा है। आप दौड़ लगा रहे हो, नाच रहे हो, गा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आइसक्रीम खा रहे हो, पिट रहे। और जब चोट लगी थी तब गहरी नींद में थे, तब तो सो भी नहीं रहे थे, कुछ भी नहीं हो रहा था। सपने में तो सब कुछ हो रहा था, जगने जैसा लग रहा था, जगने से बिल्कुल भी भिन्न नहीं था। जैसे एक दुनिया छोड़ दी थी, दूसरी दुनिया पकड़ ली थी। वो ये नहीं जानते थे कि हमने दूसरी दुनिया पकड़ ली। जैसे वो दुनिया वैसे ही ये दुनिया लगती। लेकिन जब गहरी नींद में गए तो परमात्मा से मिलन हुआ, और परमात्मा से मिलन हुआ तो चोट में आराम हुआ। ये कितना बड़ा सबूत है हमें कि जगते में भी अगर हम परमात्मा से मिलन में रहें, याद में रहें, उसकी याद में रहें, तो यहाँ भी ना कोई दुख है, ना परेशानी है, ना कुछ है कि नहीं। इस तरह से आपको चलना पड़ता है, तब आपको ये जगत सपना लगने लगता है। अपने चिंतन मनन से ही करना पड़ता है सिद्ध। आप जितना गुरु से, गुरु क्या करता है? गुरु इशारा करता है, बस बताता है, उस पर चलना आपको है। आप कहते हैं हाँ ठीक है, आप बताते हो, जब हमें सब सिद्ध हो जाता है कि हाँ बिल्कुल सही बात। लेकिन हम जब करते हैं जब सिद्ध होता नहीं है, लगता है नहीं वो तो सपना था, अभी तो हम जग रहे हैं, अभी ऐसा हो रहा है, अभी वैसा हो रहा है, हमारी टांग दुख रही है, लगता है ना। सच जानो, अगर आप ठीक से तपस्या करो ना तो आपको ऐसा भी नहीं लगेगा कि टांग दुख रही है। दुखता है, दुखती है, महात्माओं की भी दुखती है, ऐसा नहीं, लेकिन कम दुखती है और ज्यादा। आप उनकी महात्माओं को छोड़ो, घर में ही 2-4 लोग होंगे तो एक को तो बहुत ज्यादा फील होता है, एक को बहुत कम फील होता है। मान लो किसी ने कड़वी बात बोली है ना, कोई हमने कड़ी बात आपसे भी बोली और आपसे भी बोली, आप चिढ़ जाओगे, आप रोने लगोगे, आप कुछ कुछ बड़बड़ाने भी लगोगे। और अगर इनमें सहन शक्ति है तो कहेंगे ठीक है गुरु है, कुछ मतलब से ही बोल रहे होंगे। सोचने का ढंग, बस कुछ भी नहीं है यहाँ पे, खाली आपके सोचने का ढंग से ही आप बदल सकते हो। जबकि हम बच्चों को डांटते हैं, कई बार एक बच्चे को डांटते हैं, दूसरे पहले से ही समझ जाता है, उसको डांटना नहीं पड़ा, वो उससे ज्यादा गड़बड़ कर रहा था। लेकिन जो दूसरा था वो जल्दी समझ गया कि मुझे भी पड़ेगी डांट। तो क्या है, सब यही तो चाहिए, शांति चाहिए, परमात्मा का संग चाहिए। संग आपके हाथ में, आप कितनी देर उनके संग में रहते हो आपके हाथ में। कोई आपको परमात्मा आपसे छीन नहीं सकता, कोई याद करने से मना नहीं कर सकता। किसी को क्या पता है कि आप याद कर रहे हो कि नहीं। आप बिस्तर पे लेटे हो, वो कंबल ओढ़ रखा है, सिर से भी ओढ़ रखा है, तो घर वाले क्या समझेंगे, सो रहे हो कि जग रहे हो? सो रहे हैं समझे, लेकिन तुम कहाँ? परमात्मा में हो। इसलिए कह दिया, ठाड़े बैठे पड़े उताने, कहें कबीर हम उसी ठिकाने। बस उसी ठिकाने रहना आ जाए। अगर उसी ठिकाने रहना आ जाए तो कहीं भी हो तुम परमात्मा के ही साथ हो। क्योंकि बाहर से देखने वालों को थोड़ी पता लग रहा है क्या पर। देखो हम तो गृहस्थ में रहे, सब जगह आना जाना भी, मिलना जुलना भी सब, लेकिन रहे अपने में हो रहा है। और कितनी बातें हमें पता ही नहीं लगती थी कौन क्या बात कर रहा है क्या नहीं, मतलब ही नहीं है, हमें जाना किधर है, हमारा उस पर नजर रहती। कोई हमसे बात करे तो ठीक है, हमसे कर ही नहीं रहा तो हम क्यों कूदे बीच में। इस तरह से रहना पड़ता है। हर जगह अपनी होशियारी बताओगे ना तो हर जगह बटे रहोगे। परमात्मा की तरफ जाना है तो हर जगह बांटना छोड़ दो, हर जगह होशियारी करना छोड़ दो, बस अपनी राह ठीक करो। आपको इस मार्ग पे जाना है, इस पे जाना है, इस पे जाना है, इस पे जाना है, ये तय कर लो। आधे जीवन आपने खूब मजे ले लिए, सब तरह से जी लिए, सब कुछ कर लिया, अब आपकी लाइन आपने तय कर ली कि अब मुझे इधर जाना है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरों को परेशान करो, दूसरों की बात मत सुनो, फालतू बातों को ध्यान मत दो, बस इतना ही करना है। फालतू बातों से छोड़ के जो आपके मतलब की नहीं है, जिससे आपको कुछ लेना देना नहीं है, आप बुद्धू बन जाओ। अब कोई बुद्धू बनने को तैयार नहीं है। हर आदमी अपने आप को सबसे ज्यादा होशियार समझता है, यही तो गलत, यही तो फंसे रहना है। जगत में फंसे रहना यही है कि आप 10 लोगों में बैठे हो तो आपको नहीं मैं ही सबसे ज्यादा होशियार हूँ, सबको चुप करके खुद बोलोगे, बोलते जाओगे, तो आप तो कैसे चलोगे आगे। जो आपका टॉपिक ही नहीं है, आपके मतलब की बात नहीं, तो छोड़ते जाओ ना, कुछ दूसरों के लिए भी छोड़ दो। हम तो कहते हैं धीरे धीरे सभी कुछ दूसरों के लिए छोड़ दो। जब प्राप्ति हो जाए तब बोलने का बहुत मौका है,
फिर आप बोलोगे, दूसरे सुनेंगे, है ना। इसलिए आपको कुछ ना कुछ तय तो करना पड़ेगा। इतनी देर जो सुनते हो सब बात ठीक लगती है, लेकिन बाहर निकलते ही कुछ ठीक नहीं लगता, क्योंकि उसको याद ही नहीं करते, मनन करते नहीं, चिंतन करते नहीं, बस श्रवण करा, बात खत्म हो गई। तो ये दोनों ही बातों में ऐसा है कि जगत सपना है, क्योंकि वो जो रात में देखा था उसमें भी जगत से कुछ भी कमी नहीं थी। जैसा जगत था वैसा ही हमारा रात का सपना था। जब वैसा रात का सपना था जैसा वैसा ही आ भी है, तो हम इसको सपना मानने में क्यों हमें परेशान है? परेशान है तो, लेकिन बार बार चिंतन मनन करना पड़ेगा। ये सही बात है कि ये भी तो सपना ही है, बीत जाएगा। सपना तो बीत ही जाता है ना, चलता थोड़ी है। रहने वाला कौन है जो सदा रहता है? जो पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा, वो तो मैं ही हूँ। किसी दूसरे जगत की बात मत करो, मैं ही हूँ जो सदा रहने वाला। ये भी नहीं रहेगा, मैं ही हूँ, उसी को पहचाना है। कई बार आप कहते हैं कि मैं को कैसे पहचाने, मैं को कैसे देखें। इसी तरह मैं को देखना है, ये दिखने वाला है, मैं नहीं दिखने वाला। लेकिन मैं, मुझको देखने की जरूरत क्या है? मुझे तो मैं को समझना है बस। नहीं आ रही समझ, आने की नहीं आ रही, नहीं आ रही क्या? तो आपको ये समझना पड़ेगा, मैं हूँ इसमें, इसलिए ये है। ये जो है मेरे होने से है। मैं नहीं सोता, ठीक है, सोता ये है, लेकिन मैं हूँ इसलिए सोता है, मैं हूँ इसलिए जागता है, मैं हूँ इसलिए सपने दिखते। अगर मैं नहीं तो सपने किसको दिखेंगे? सपने दिखते किसको? मैं को ही दिखते हैं ना। बता, किसी पड़ोस वाले जो सो रहा है उसको दिखते हैं, तो मैं को ही दिखते हैं। तो जब मैं ही हूँ तो सब कुछ है, सपना है, नींद है ना, जगना है, तीनों ही है। कब है? जब मैं हूँ तो सब है, मैं हूँ तो कुछ भी नहीं। तो विशेष तो मैं ही हूँ, मुझसे मेरा ही तो परिचय करना है। और मेरे लिए, मेरे परिचय के लिए मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? बताओ, कहीं दूर जाना पड़ेगा, विदेश जाना पड़ेगा? मैं में ही उतरना पड़ेगा। अपने को धीरे धीरे अपना सर्कल छोटा करते 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 केंद्र में आना पड़ेगा। केंद्र में मैं हूँ, आसपास सब कुछ है, दुनिया पूरी है चारों तरफ, लेकिन मैं तो जैसे एक सर्कल है, उसके बीच का जो बिंदु है वहाँ पर मैं हूँ। तो मुझे बिंदु पर ही आना पड़ेगा ना। इस तरह से स्वयं से ही आपको करना पड़ेगा। जैसे दूसरों से बहस करते हो ना, दूसरों से करना छोड़ो, स्वयं से बहस करके सिद्ध करना शुरू करो। अपने आप से ही प्रश्न रखो, अपने आप ही उत्तर दो, अपने आप को समझने की कोशिश करो। ये सभी तो तपस्या है। हमने आपको कभी बताया था, एक शिष्य गया गुरु के पास, तो गुरु ने उसको जंगल में भेज दिया कि जाओ जंगल में बैठो और 12 साल बाद मेरे पास आना। 12 साल बाद आया, टेस्ट किया तो समझ ही नहीं अभी कुछ। गुरु ने फिर से भेज दिया 12 साल बाद। फिर 12 साल तपस्या करी, फिर उन्होंने प्रश्न करे, फिर फेल। ऐसे 3-4 बार करके तब कई बार जाने के बाद तब कहीं उसे समझ में आया कि मैं कौन हूँ। तो कैसे, क्यों भेज दिए जंगल? सुनने के अलावा आपको अपने आप से बहस करनी है। आपको अपने आप दूसरों से बहस करने में लगे हो, सही गलत ठहराने में लगे हो, आप स्वयं अपने से बहस करके सही गलत का निर्णय लो। सोचने का ढंग आ जाए, सोचने का ढंग आ जाए तो मैं को मैं बात करता हूँ। सोचने का ढंग नहीं आता तो बाहर का तो सोचते हैं, मैं का सोच ही नहीं पाते, है ना। जो आंखों से दिखता है वो सोच पाते हैं, जो कानों से सुनाई देता है वो सोच पाते हैं, जो सूंघने में आता है वो सोच पाते हैं, स्पर्श करने में आता है वो सोच पाते हैं, सुनाई देता है वो सोच पाते हैं। और सोचना क्या है? जिसके होते ये सब कुछ होता है उसका सोचना है। जो कुछ भी नहीं करता, जो न सुनता है, न सूंघता है, न देखता है, न चखता है, लेकिन है, सोचना उसका है। इसलिए मुश्किल होती है सोचने की। जो सब कुछ करता दिखता है उसको सोचने में आसानी, जो कुछ भी नहीं करता कोई बात नहीं, लेकिन उसके होते करता है ना, जो भी करता है सब कुछ उसके होते ही तो होता है ना। वो है, इसलिए तो 5 इंद्रियों का काम चल रहा है।
और वो नहीं तो कुछ नहीं। इसी तरह से आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि जैसे सपना वो रात वाला था, ऐसे ही सपना ये है, जगत वाला भी जगत भी सपना ही है। और जिस दिन ये समझ में आ गया कि जगत सपना है, तो सोचने को क्या बचा? अभी समझ में नहीं आता। मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, तू भी मैं, वो भी मैं ही मैं। ऐसा सोचो, बार बार सोचो, बार बार समझो, वो मैं कौन? मैं ही तो हूँ, मेरे होने से ही तो जगत चलता है। ये भी हमने आपको कई बार बताया। आप यहाँ बैठे हो, बाहर कितने ही पेड़ हिल रहा है, तो हिल रहा है नहीं हिल रहा है तो क्या मतलब उससे? और अगर आपके सामने पेड़ है और आप देख रहे हो कि पत्ते हिल रहे हैं, तो आपके होने से पत्ते हिल रहे हैं ना। आपको नहीं होता हवा चलने से हिल रही, हवा चलने से हिलते रहे, उससे क्या मतलब? आपने देखा कि पत्ता हिल रहा है तो वो हिल रहा है, नहीं? इसीलिए कहते हैं कि पत्ता भी नहीं हिलता, आपके होने से ही सब हो रहा है। आपके बिना पत्ता भी नहीं हिलता। यहाँ आप कौन? बस वही आपको अभी विश्वास नहीं होता, क्योंकि जानते नहीं है। जान जाते हैं तो सब विश्वास होने लगता है। तो इसी तरह से सपने वाली बात है। और इसी तरह ये सब समझने की बात है कि आप इसको ठीक ठीक समझो। और सबसे ज़्यादा चिंतन मनन इसी को बोलते हैं कि जितना ज़्यादा अपने आप से बात करोगे, जितना ज़्यादा, और ऐसा नहीं कि अभी बात नहीं करते, पूरे टाइम बात करते हो और उन बातों से कर्म बढ़ा लेते हो। वही बात परमात्मा के साथ जब होती है, कर्म कटने लगते हैं। सोचना किसी का कोई बंद नहीं कर सकता। कब बंद होता है? जब परमात्मा से भेंट हो जाती है। जब परमात्मा को जान जाते हो तो सोचना बंद ही हो जाता है फालतू का। फिर काम की ही बात होगी, वही सोचो, नहीं तो फालतू जो अभी चेन चलती रहती है लगातार सोचने की। हम कहते हैं भाई 2 मिनट के लिए बिना सोचे रह के बता दो तो नहीं रह सकते। कहीं के भी आता जब बैठे यहाँ, कहीं का भी इंदौर का, उज्जैन की, कहीं से भी आता जाएगी। तो सोचना है तो परमात्मा को सोचो। आप जितना सोचोगे उतना दुख से दूर होते जाओगे, क्योंकि उसका संग ऐसे है जो दुख को दुख नहीं महसूस होने देता। जैसे गहरी नींद में, जैसे गहरी नींद में आपको दुख नहीं लगता, ऐसे ही ये जगत सपना है ना, इस सपने में आप उसका संग कर लो। इसलिए कह देते हैं कि गहरी नींद जैसा होता है प्राप्ति का समय। सोचते 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 आप ऐसे में चले जाओगे जहाँ अपने शरीर की सुध भी नहीं रहेगी। मैं शरीर हूँ ये भी भूल जाओगे, बस ज्ञान प्राप्ति हो जाएगी। इस तरह से चलने से आपका काम पूरा हो सकता है। अब आपने बात करी पूर्ण। आपका कहना है कि ये पूर्ण है और पूर्ण में से पूर्ण निकाल दिया तो पूर्ण कैसे बच सकता है? तो कोई बचेगा ही नहीं। ये किसी भी चीज के लिए हो सकता है, जगत की किसी भी चीज के लिए हो सकता है। रेत के लिए हो सकता है, मिट्टी के लिए हो सकता है, गिट्टी के लिए हो सकता है, आटे के लिए हो सकता है, शक्कर के लिए हो सकता है, किसी भी चीज के लिए हो सकता है, लेकिन परमात्मा के लिए नहीं हो सकता। समझो गहराई से, परमात्मा के लिए क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो हर जगह है, वो पूर्ण ही है, उससे कोई जगह खाली ही नहीं है। वो है यहाँ भी है, वो है यहाँ भी है, वो ये भी है, वो ये भी है, वो ये भी है, वो सब कुछ है। समझ आ रही बात? तो ये है तो भी यहाँ है, और ये नहीं है तो भी यहाँ है। गहराई से समझो क्या कहना चाह रहे, कि वो उसके अलावा कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है, मगर वो हर जगह है। तो वो पूरे में से ये सब पूरा जगत बन गया, लेकिन वो पूरा का पूरा है ना, क्योंकि ये भी वही है। समझो ठीक से क्या कह रहे हैं? इतना सब बन गया, लेकिन बना भी वही है। बन गया है वो भी, आपको दिखता है कुर्सी, और है परमात्मा। आपको दिखता है पत्थर, लेकिन है परमात्मा। उसी से बना है और वही बन गया है और वही परमात्मा है। आप कहते हो गिट्टी, पत्थर, पहाड़, नदी, ये वो, लेकिन सारा का सारा वही पूरे में पूर्ण है। पूर्ण में से आप कितना भी खर्च कर लेते हो, लेकिन वो व्यय नहीं होता। आपके पास 100 का नोट है,
आपने 20 का सामान खरीद लिया, फिर 30 का खरीद लिया, 50 हो गए, 50 बचे, है ना। 10 का खरीद लिया, 60 खर्च हो गए, 40 बचे। लेकिन उसका क्या है, वो कम होते जाएंगे। हाँ, वो कुछ भी खरीद लो, कुछ भी बेच लो, वो पूरा का पूरा सब जगह। उस पूरे में से कितना भी निकाल लो, पूरा का पूरा ही जाएगा कम। समझ में आ रही कि नहीं समझ में आई? फिर बोलना और तरीके से होता है। वो हर जगह होने से, सब कुछ वही होने से, उसी में बनता रहता है, उसी में बिगड़ता रहता है, उसी में खत्म होता रहता है, उसी में पैदा होता रहता है। इसलिए वो पूर्ण का पूर्ण ही है, वो खर्च होता ही नहीं। तुम्हें लगता है कि इतना संसार बना दिया, तब कम हो गए होंगे शायद। कहते हैं कि परमात्मा से ही सब कुछ बन गया, परमात्मा ने ही बनाया। अब मिट्टी से घड़े बनते हैं, मिट्टी कम हो जाती है कि नहीं? परमात्मा भी कम हो गए हुए, लेकिन नहीं, परमात्मा क्योंकि वही है, उसी ने बनाया, बन के भी वही है, पहले भी वही था, बनाया भी उसी ने, और बन जाने के बाद भी वही का वही है। तुम्हें दिखता है कुर्सी, तुम्हें लगता है गद्दे, तुम्हें लगता है मकान, लेकिन वो कहाँ नहीं है, कण कण में और बिना कण के भी। तो उसको कैसे निकालोगे, कैसे कम करोगे, कैसे खर्च करोगे? बताओ, खर्च हो ही नहीं सकता। इसलिए कह दिया कि सब पूर्ण है, ये भी पूर्ण है, वो भी पूर्ण है, सब कुछ पूर्ण है। इसमें से खर्च किया ही नहीं जा सकता, इसमें खत्म किया ही नहीं जा सकता। तो सब कुछ व्यय होता है, परमात्मा अव्यय है। व्यय मतलब खर्च करना, और अव्यय मतलब जिसको खर्चा ही नहीं जा सकता, वो वैसा का वैसे ही बना रहता है। इसलिए कह दिया पूर्ण से पूर्ण निकाल लो तो भी पूर्ण रह जाता है, वो वैसा का वैसे ही। और कोई चीज इसके अलावा ऐसी नहीं है जो सदा पूर्ण रहे। सब चीज घटती बढ़ती है, हर चीज बढ़ती है घटती है, यहाँ तक कि सागर भी बढ़ते घटते रहते हैं, अपना आकार बदलते रहते हैं, पहाड़ बदलते रहते हैं, लेकिन परमात्मा जरा भी कम नहीं होता। उसी में बन रहा है, उसी में बिगड़ रहा है, उसी से बन रहा है, उसी से बन के तैयार हो गए। कौन हुआ तैयार? बन के भी वही है, नहीं बना था तब भी वही था। वो जो सब जगह है, उसको कैसे कम कर पाओगे? वो कहाँ कर दोगे उसको? जब कुछ और बनाओगे तो कहीं और जा सकते। उसी से बना है, टूट फूट के फिर उसी में मिल रहा है, और वैसे भी मिला ही हुआ है। बना हुआ है तब भी उसी में मिला है, नहीं बना था तब भी उसी में था, और बन के टूट के तब भी उसमें। तो इस तरह से पूर्ण ही है। पूर्ण निकाल लो, निकाल सकते नहीं। कहने की बात है कि पूर्ण में से पूर्ण निकाल लो, निकाल के कहाँ रखोगे उसको? किधर ले जाओगे? कोई जगह है क्या उसके लिए? न निकाला न रखा, है ही पूर्ण वो तो। इसी तरह तुम भी पूर्ण की पूर्ण ही हो, क्योंकि तुम वही हो, उसी के रूप हो। वो रूप नहीं, स्वरूप। तुम्हारा स्वरूप परमात्मा ही है, तुम्हारा जो असली स्वरूप है। इसलिए कह देते हैं तुम परमात्मा हो, शरीर परमात्मा नहीं। और है शरीर भी देखो उसी से बना। इसीलिए तो कठिन लगता है ये वाला विषय, कि कभी कहते हो है, कभी कहते हो नहीं है। तो ये क्या हुआ? एक बात कहो, या तो है तो बोलो है, और नहीं है तो नहीं। ये कौन सी बात है? भी नहीं भी। अब इसको कैसे समझे भला, है भी और नहीं? और कोई चीज दुनिया में ऐसी नहीं है जिसको हर तरह से बोला जा सके, लेकिन परमात्मा की कोई भी चीज का ऐसा नहीं है कि है भी और नहीं भी, लेकिन है भरपूर। क्या नहीं? ये नहीं, जगत नहीं, माया नहीं। खत्म होने वाला क्या? माया। माया बीच में, माया को जीत लिया, आप ही तो हो। पहले इधर खड़े थे, जानते नहीं थे, अब माया को पार कर लिया तो आप ही खड़े हो जाए। किससे मिलना? किसी से नहीं मिलना। माया को पार कर लिया मतलब धैर्य हो गया, कंट्रोल कर लिया, समझदारी आ गई, बस इतना ही तो है। सोचने का ढंग बदल गया था। वही पूर्ण पहले भी थे, पूर्ण अभी भी हो, पूर्ण बाद में भी रहो। मरने का भी बोलो तो ना आप पहले मरे थे, ना बाद में मरने वाले, ना अभी डर है मरने का। वो कौन है? कोई भी पूर्ण पुरुष है जिसको डर नहीं है, क्योंकि उसने समझ लिया। क्या समझ लिया? कि मैं मरता ही नहीं, मरने वाला ही है। ये तो मरे, ये तो मिला है तो छूटेगा ही। जो भी चीज़ मिलती है वो छूटती है, इसलिए इसका तो निश्चित है छूटना। लेकिन मैं जैसा का तैसा, मुझ में ना कोई कमी है, ना घटे, ना बढ़े।
सदा एक सा वो परमात्मा। इसलिए पूर्णमिदा का साबित होता है कि वो बिल्कुल पूरा का पूरा है, उसमें सब कुछ होता रहता है लेकिन कुछ भी नहीं होता। ये भी समझना मुश्किल है। सब कुछ दिखता रहता है लेकिन होता कुछ नहीं। किसमें? परमात्मा में। सब होता दिखता है लेकिन होता कुछ भी नहीं है, क्योंकि परमात्मा तो वही है। जो कुछ नहीं है वो परमात्मा, जो सब कुछ है वो परमात्मा है ना। एक ही जगह धन्यवाद कि जो कुछ नहीं है, जैसे कुछ है तो भाई ये टेबल है, ये कुर्सी है, ये किताब है, ये पेंसिल है, लेकिन परमात्मा पेंसिल है क्या? हाँ, पेंसिल परमात्मा होगी लेकिन परमात्मा पेंसिल नहीं। क्या समझ जा रहे पता? क्योंकि जो कुछ नहीं है वही तो परमात्मा है, और जो सब कुछ है वही परमात्मा। लेकिन परमात्मा में कुछ होता नहीं। सब कुछ सब जगह होता है, परमात्मा में कुछ नहीं। माया से आप परेशान हो, शरीर से आप परेशान हो, शरीर के कारण आप लिप्त हो माया में, और माया के कारण आप स्वयं को समझ नहीं पा रहे। उसको तो कहना ही गलत है। उसको इसको वो वाले तो अपन है ही नहीं, अपन तो मैं वाले हैं, है ना। तो मैं को खोजना इसलिए कि ये जो दिखता है ये मैं नहीं। अब जो बचा वो मैं, ये मैं नहीं, ये मैं नहीं, ये मैं नहीं, ये मैं क्यों करते? इसलिए करते कि जो भी दिखता है, जो भी समझ में आता है वो मैं हूँ ही नहीं। सब छोड़ दो तो मैं हूँ। अब छोड़ के जाएं कहाँ? बताओ, कितना मुश्किल है। बहुत आसान भी है और बहुत मुश्किल भी है। अगर आप उसमें इधर उधर के लखनऊ में ज़्यादा नहीं लगे और चिंतन मनन करें, अपने मतलब से मतलब रखें, आप बहुत जल्दी पा सकते हैं। आपकी जो गहरी इच्छा है उसके लिए आपको चलने का। ऐसा नहीं है कि ऑफिस का काम नहीं करना, ऐसा नहीं है कि आपको घर का काम नहीं करना, सब कुछ करते हुए लगाओ, छोड़ना है बस। जितना अच्छे से अच्छा कर सकते हो करो। कई बार ये होता है कि अरे हमें तो ध्यान नहीं था, हम तो भगवान में थे इसलिए बिगड़ गया। नहीं, बिगड़ ही नहीं सकता। भगवान में रहने से काम इसलिए नहीं बिगड़ सकता कि भगवान ही तो कराने वाले हैं। तुम्हारा उधर मन नहीं लगता, मन इधर उधर भागता है और कहते हो भगवान में लगे थे। ऐसी एकाग्रता जब आप पढ़ते हो बिल्कुल ध्यान से, एक बार में याद हो जाता है। ऐसी एकाग्रता परमात्मा से हो तो आपका काम बिगड़ ही नहीं सकता। ऐसी स्थिति में आप नहीं करते, भगवान आपका काम करने लगते, तो कैसे बिगड़ेगा? भरोसा नहीं है इन बातों पे, है ना। भरोसा है तो सब है, भरोसा होता है तो बड़ी बड़ी कहानी है, आप जानते हो, सुनते रहते हो। इस तरह से आप ठीक ठीक चिंतन मनन, सब प्रश्न के चिंतन मनन जो थोड़ा इशारा करता है गुरु, उसका चिंतन मनन करना है कि ये ऐसा बोला गया तो कैसे बोला, कैसे सिद्ध हो रहा है। आपको खुद ही उत्तर मिलने लगेंगे। उसके लिए तो 12 साल भेजा था। सोचो, ढूंढो। गुरु कुछ भी नहीं कर सकता, गुरु तो आपको इशारे करता है। गुरु आपको केवल कुछ सीख देता है, ऐसे करो, ऐसा सोचो, ऐसा करो। बस जहाँ सोचने का ढंग आया तो मिलने में देरी नहीं लगती। सोचने का ढंग नहीं आ पाता, सोचने में कोई मुश्किल नहीं है, सोचते पूरे टाइम में, लेकिन फालतू की बातें सोचते हो। इसने बिगाड़ दिया, उसने कर दिया, इसने ऐसा कर दिया, उसने, उसी में फंसे रहते हैं। आप तो अपना देखो कि हमें क्या करना है और उसको कैसे खोजें। बस एक ही बात घूम फिर के खम्बली पे तेल जरा ज़्यादा लगवा दीजिए, चढ़ो राम नाम की खम्बली पे चढ़ो, उतरो, चढ़ो उतरो। तेल लगा है, फिसलते जाओगे, लेकिन चढ़ो, प्रयत्न करो, एक दिन चढ़ जाओगे, है ना। चढ़े जाओ, चढ़े। हाँ, बस यही करना है। आप राम नाम की खम्बली को पकड़ लो, अपने मन के आंगन में राम नाम की खम्बली गाड़ लो और उसी पे चढ़ने का प्रयास करो। बार 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 राम नाम से लगे रहो, जिसका जो नाम है लगे रहो। और राम भी कह लो तो कोई बुराई नहीं, क्योंकि अब खूब अच्छे समझने लगे, जो राम है वही श्याम है, वही शिव है, वही हनुमान है ना। सब एक ही तो है। जिसमें मन लग जाए उसी को कर लो। मतलब तो उससे है जिसका न हनुमान जैसा शरीर है, न राम जैसा है, न कृष्ण जैसा है, न हनुमान जैसा है, न शिव जैसा है। लेकिन वो शिव भी है, हनुमान भी है, राम भी है, कृष्ण भी है, उसकी बात करते हैं। कैसा होगा? तभी सब कुछ हो सकता है।
अनाथ नहीं होगा वो। जब चाहे शिव नाम रख दिया, जब चाहे राम नाम रख दिया, जब चाहे कृष्ण नाम रख दिया, जिसका जो रख दिया उसे पुकारने के लिए रखा है ना, भक्त के लिए रखा। लेकिन है तो सब एक ही। राम को भी जब राम ने राम को पहचाना तब फिर हुए वो पूर्णता को प्राप्त, क्योंकि गुरु जानता था कि अब जंगल में जाएंगे तरह तरह की परेशानी उठानी पड़ेंगी, तो उन्होंने उनको ये सिखाया, आत्मज्ञान के बारे में बताया। एक बार में ज्ञान हो गया और अगले दिन वनवास हो गया। न रोना है न गाना है, सारे महल के लोग रो रहे हैं के कई को छोड़ के, मंत्रा और के कई दो नहीं रो रहे, बाकी सब रो रहे। लेकिन राम मजे में कि अच्छा है, वहाँ बहुत महात्माओं से मिलने को मिलेगा, संतों से मिलने को मिलेगा, बहुत सारी जानकारी बढ़ेगी, ये सोचने का है। आफत में पड़ गए तो ये मत रो, अरे बड़ी आफत आ गई है, क्या करें, रोना आ रहा है बार, नहीं नहीं, आप ये सोचो कि क्या करना है। कोई आफत नहीं है, कैसे बचेंगे इससे, कैसे चलेंगे इसको, सब आफत भी समझने के ऊपर है बस। आफत का आफत समझोगे तो आफत है, और नहीं समझोगे भगवान टेस्ट ले रहे हैं तो उस टेस्ट में पास हो जाओगे, है ना। आप तो घबरा जाते हो, अरे भगवान ने तो बहुत मुसीबत कर दी हमारे लिए, तो आपका दुश्मन है क्या? वो तो आपको आगे बढ़ाने के लिए देता है इस तरह के हालात। क्या जी तो आगे बढ़ो, आगे बढ़ते जाओ अपने जीवन में, तो मुझे पा सकते हो। इसी तरह चलते रहिए। एक ना एक दिन, क्योंकि मनुष्य हो इसलिए गारंटी है कि तुम्हें हो सकता है, क्योंकि इतना सुन रहे हो, कर्म कर रहे हैं, ना भी पा सके तो फिर से मनुष्य बन जाओगे। इससे बड़ी उपलब्धि और क्या होगी, है ना। ठीक है, आपको बहुत आसक्ति है, अपने लोगों से आसक्ति है, तो आसक्ति कब खत्म होगी? जब उनके कर्तव्य पूरे करोगे। जिसके जितने ज्यादा कर्तव्य पूरे कर लिए उतनी ही आसक्ति घटती जाएगी। आप देखिए, हम जगत को बताते हैं, कई लोग होते हैं जब बच्चे पालने का टाइम है, जब ये ले ले वो ले ले, ये संभाल लें वो कर लें, किचन का काम है महिलाओं को बताएं, तो महिलाएं सोचती हैं वो बना ले वो बना ले वो बना ले, है ना, ऐसे टालती है। और बाद में क्योंकि कर्तव्य नहीं करा तो वही बेचैनी वो रहती है। आप जितने कर्तव्य कर लोगे उतना ही भार कम होता जाएगा आपके सिर पे, यहाँ से लेके आकाश तक आपके ऊपर भार है, लेकिन आप बचते रहते हो। अब बच्चों को जिन्हें ठीक से नहीं संभाला, उनको बच्चों से बहुत ज्यादा मोह हो जाता है, और जो बच्चों को खूब अच्छे से संभाल लिया, देखो हम रह रहे हैं ना, कितने कितने दिन नहीं मिल पाते, कोई परेशानी, रह रहे हैं अपनी अपनी जगह सब, क्योंकि बहुत मेहनत करी, अकेले पाला, किसी का सहारा नहीं लिया, किसी से कुछ मतलब नहीं, हमारी जिम्मेदारी हमें करनी है। अब कभी तो मजबूरी होगी, नहीं खुशी से, किसी के ऊपर डाले ही नहीं कभी, अपने आप तरकीबें निकालते रहे और करते रहे सारे काम। इसलिए आज इतना मोह भी नहीं है बच्चों से। जैसे औरतों को हम देखा पागल होती रहती हैं, कभी रोती रहती हैं, कुछ भी करती रहती हैं, तो उससे होता ही नहीं है मोह। अब जितना हाय बेटा हाय बेटा हाय बेटा करोगे उतने उसमें आ सकते हो। बेटे को खूब अच्छे से पाला है, खूब अच्छे से खिलाया है, ठीक है, अपना काम कर्म पूरा कर दिया, अब क्या ही करें, बड़ा हो गया, अब अपनी मर्जी से चलेगा। इस तरह से सोच बदलनी पड़ती है। सोच बदलोगे तो कहीं दुख नहीं है, तकलीफ नहीं है। हर कभी पूछा जाता है हमसे, बेटी पूछ लेती है कि हम बहुत परेशान हैं, बहुत याद आती है, कैसे करें खत्म, आपको आती है कि नहीं? अब बताओ, हमने तो इतनी सेवा करी कि हमें याद की जरूरत ही नहीं पड़ती कभी, वहीं के वहीं रह रहे, कोई याद नहीं आती। हम आश्चर्य होगा कि ऐसे किसी से कहना नहीं तो लोग हर कुछ कहेंगे, लेकिन कहने उनकी समझ उनके साथ, हमारी समझ हमारे साथ। कहे जब आपने कर्तव्य पूरे अपने रिश्ते के निभा लिए तो आपको कोई जरूरत नहीं है रोने की। उस जगह पहुंचा देते हैं भगवान जहाँ रोना आता ही नहीं। तुम चाहोगे तो चाहोगे नहीं, चाहोगे भी दुनिया दिखाने के लिए तो भी चाहोगे नहीं, क्योंकि दुनिया दिखावा खत्म। बताती है कि कभी कभी लोग कहते होंगे कि अरे ये तो बड़ी दुष्ट है, तो रोती भी नहीं है, उनकी समझ ही इतनी, वो क्या करें बेचारे, उनकी भी मजबूरी है, वो तो यही करेंगे। तो इस तरह से अपनी सोच बदलनी पड़ती है। दुख सोच से ही दुख है, सोच से ही सुख है, और सोच से ही करते करते आनंद में आ जाते हैं।
आनंद में पदार्पण हो जाता है आपका। फिर न सुख है न दुख है, आप ही आप हो। आप में न तो आप फिर महिला हो, न आप पुरुष हो, न बच्चे हो, न बूढ़े हो, बस आप ही आप हो। इसलिए बस अपना चिंतन सुधारना पड़ेगा, सोचना सुधारना पड़ेगा। अपना सोचना सही कर लिया तो आप सुखी हो, और सोचना गलत हो गया तो सब आपको परेशान कर रहे हैं, ऐसा लगेगा पूरा घर हमें तंग कर रहा है, ऐसा लगता रहेगा। कोई किसी को तंग नहीं करता, हमारा मन हमें तंग करता है। मन गलत राह पे लेकर के देख, तुझ पे ऐसा बोल दिया, तेरे साथ ऐसा कर दिया, मैं दुखी हो गई। किसी ने बोला नहीं बोला कुछ नहीं, जो भी दुखी है उसको कोई दुखी कर ही नहीं रहा, उसको वो स्वयं ही दुखी कर रहा है। कोई किसी को दुखी करने की किसी की हिम्मत नहीं है। अगर आपके मन सही ढंग से सोचने लगा, आपका दिमाग सही ढंग से सोचने लगा, तो आपको कोई दुख है ही नहीं। भाई उसका दिमाग उसके हिसाब से सोचता है, उसके हिसाब से करता है। हमें क्या, हमारा क्या डर रहा है, हमें कोई खून निकला नहीं है क्या, अच्छा चलो किसी ने गाली दी तो आपको दे सकता है, किसी की दम है आपको, आप इतनी कोशिश कर रहे हो, आप ही आपको नहीं ढूंढ पा रहे, तो वो क्या ढूंढेगा तुम्हें गाली कैसे देगा? और अगर इसको दे रहा है तो ये तो जल जाएगा, जलने से बड़ी गाली और कौन सी होगी जो आपको चुभ जाती है? बताओ, जल जाना है जिसको, राग बन जाना है, उसको किसी ने गाली दे दी तो कौन से जख्म हो गए? सोच लो ना, थोड़ा सोच लो इन बातें। सोचने से होता है, आपका दिमाग हल्का होता चले जाता है, कुछ बुरा नहीं करता, खूब धैर्य रहता है। लड़ना भी आ रहा है तो लड़ना भी टाल दोगे कि ठीक है यार, उसका दिमाग बुरा होगा, कुछ हम क्यों फंसे उसमें, कर लेंगे कल बात। इसलिए कहते हैं कि अगर लड़ाई की बात है तो कल करना, परसों करना। दान की बात है, अच्छी बात है तो देर मत करो। बाएं हाथ में भी अगर पैसा है तो दाएं हाथ में लेने के टाइम मत दो, बाएं हाथ से ही दे दो, कोई बुराई नहीं। इसीलिए बोला है, इन बातों को समझने के लिए बोला है कि अच्छी बात करना है तो अभी करो। ये घड़ी पे नहीं मिलेगी, क्योंकि इस टाइम मन कह रहा है कुछ अच्छा करने के लिए, और अगर बुरा हो रहा है तो मन को कंट्रोल करो, अभी नहीं, कल समझाएंगे इसको। आप तो उस बात बोली नहीं कि लड़ने सिर पे चढ़े जाते हो, कर्म तो बढ़ेंगे ना। वो वाले टाइम को टालना पड़ेगा जिस टाइम एकदम से गुस्सा आ जाता है। इसलिए आप समझो, उसको समझ के सब कुछ हो सकता है, और समझ से ही, समझ बदली कि दुनिया बदली। इसलिए आप समझदारी से चलो और समझ से चिंतन मनन करो। देखो आप घर में ही आनंद में रहने लगो। जैसे जैसे आपका सही मार्ग पे, सही दिशा में चिंतन चलेगा ना, वैसे ही आपको सुख महसूस होने लगेगा। क्योंकि अभी सुख को ही जानते हो, सुख और दुख उसी में ही चलो। धीरे धीरे कल सुख आपका आनंद में चला जाएगा। दुख भी सुख हो जाए ऐसी सोच बनानी है, दुख में भी आपको सुख लगने लगे। पहले तो सुख को जानते तो सुख की बात करनी पड़ेगी ना। अरे मैंने ही गलत समझ लिया होगा, हो सकता है उसका मन ऐसा नहीं हो। जब आप सबको अच्छा सोचोगे तो सोच पाओगे। अब अपने को ही अच्छा सोच रहे, बाकी सबको बुरा समझ रहे तो बुरा ही सोचोगे बार बार। नहीं उसने जान के कहा, नहीं उसने ऐसा किया था, अब हम उसको बताएंगे, बस फंस गए। इस तरह से सब कुछ आपके ही हाथ में है। चलते रहिए। जहाँ भी कठिनाई है पूछिए, गुरु के सामने प्रश्न रखिए, बात सुलझाइए, आपको बहुत कुछ समझने को मिलेगा, है ना। जिस तरह से गुरु कहता है, सब काम करो, ज़्यादा से ज़्यादा काम करो। जितना काम करोगे उतना शरीर फुर्तीला लगेगा, नहीं तो उठना बैठना भी भारी लगेगा। जितना काम करो उतने कर्म कटेंगे, है ना। किसी पे भार थोड़ी है, इतना हो जाए। शरीर है, शरीर दिया ही इसीलिए भगवान, काम करने के लिए। मगर आप काम नहीं करते, ये गहरा अंदर बना के रखो तो मैं थोड़ी करता हूँ कुछ, मैंने कभी कुछ किया ही नहीं, ये हो गया करता। जब कर्ता के प्रश्न उठता है कि कर्ता कैसे बने, मैं कुछ करता ही नहीं हूँ, करने वाला ये है। अब ये कितना भी कर ले तो मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है, अच्छा ही है। ये करने ही से ही बना है और करने से ही खत्म होता है। मतलब करने से ही पूरे काम हो जाते हैं तो छूट जाता है। कहते हैं ना, पूरे हुए सब काम पूरे हुए, मतलब प्राप्ति हुई, मतलब भगवान को जान जाते हैं।
इतना ही है, ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। सोचोगे समझोगे तो होता चला जाएगा। तो बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय।